हेलो माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मेरा नाम जसविन कुमार सिंह। मैं अध्ययन द एफर्ट में 12 सालों से प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। हमारा ये संस्था डिप्लोमा के हर एक ब्रांच के लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज करती है। कोरोना की इस पेंडेमिक में भी हमारे यहाँ काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पर ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। एट द प्राइसेस यू कैन चेक। आप चाहें तो अभी भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस आर स्टिल बीइंग रनिंग नाउ। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के साल 2020 के क्वेश्चन पेपर को। ये न्यू सिलेबस का क्वेश्चन पेपर है और पहली बार ये इस तरह का आया है। अर्लियर जो ओल्ड सिलेबस था उसका सिलेबस चलता था। आइए हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेगमेंट है ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, रिवाइज्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड when the sanctioned estimate is likely to exceed the more than 5% due to any reason। रिवाइज्ड एस्टिमेट और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ये दो चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। अमूमन आप सब जानते हैं कि एस्टिमेट एक मोटा मोटी यानी 100% एक्यूरेट चीज नहीं है। इट इज प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिफोर वर्क स्टार्ट्स। मान लीजिए आप एक ब्रिज का काम का सरकारी ठेका ले रहे हों और काम को कंप्लीट होने में 3 साल लगेंगे, तो क्या आपने जिस दर पर काम लिया है ये वही रेट 3 साल चलेगी? बिल्कुल नहीं। आप सब जानते हैं कि हर साल रेट्स फ्लक्चुएट होती हैं, इंक्रीज करती हैं। जो सीमेंट के बैग का दाम आज है वो 3 साल के बाद नहीं रहेगा। तो जो काम आपने लिया है हो सकता है बाय डिज़ाइन, बाय डिफ़ॉल्ट और बाय एनी रीज़न उसके रेट्स में कुछ बदलाव आ रहे हैं 2 साल 3 साल के बाद जब काम चल रहा है। तो होता यह है ना कि गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, जेई, एई सबके कुछ कुछ पावर्स सेट करके रखे हैं। अगर 5% से नीचे अगर रहता है फ्लक्चुएशन ऑफ रेट्स तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पावर है कि वो खुद से उसे सैंक्शन कर लेता है। परंतु यदि उससे भी ज़्यादा एक्सीड हो जाए, दैट इज क्वेश्चन में दिया है मोर देन 5% ड्यू टू एनी रीज़न। रीज़न क्या है? दो ही हैं, या तो ड्राइंग डिज़ाइन में बदलाव आया है या तो सामान के दाम में भारी बढ़ोतरी हो गई है जो कि कॉन्ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। ऐसे में जो हायर ऑफिशियल्स हैं, चीफ इंजीनियर, वो इसे टैकल करते हैं। सो द फर्स्ट आंसर इज ट्रू। कि हाँ, 5% से ज़्यादा कभी भी अगर रेट बदलाव आता है तो वो रिवाइज एस्टिमेट के तौर पर जाएगा हायर ऑफिशियल के पास। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। As per Indian Standard Code 2000 specifies while doing measurement the dimension shall be measured to nearest 0.01 मीटर। अब इसका मतलब समझते हैं सेकंड के लिए। मान लीजिए कि आपको मेजर करना है 2.367 मीटर, तो क्या इसको हम 3.368 या 75 को हम इसको यहाँ 80 लिख सकते हैं? 2.3680 इसकी जगह पर राउंडिंग करके। रूल कहा जाता है कि नियरेस्ट टू सेकंड प्लेस तक सही होना चाहिए। दैट मीन्स 0.01 मीटर यानी सेकंड प्लेस तक सही होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा सेकंड प्लेस दोनों जगह एक जैसा है और इसे हमने राउंडिंग ऑफ किया है, तो जी हाँ ये सही है। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। सो आवर आंसर इज ट्रू। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कोर्टयार्ड एरिया इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया में हमेशा याद रखिएगा, प्लिंथ एरिया का नियम क्या कहता है। हमारे घर का वो छत अगर खुला है, कोर्टयार्ड के ऊपर छत नहीं होता है। कोर्टयार्ड घूमने फिरने, टहलने, खेलने की जगह है, बरामदा, और ऊपर में कोई छत नहीं होता। तो जब कोई छत ही नहीं है आपके ऊपर तो उसे हम कैसे मेजरमेंट में ले सकते हैं? सो याद रखेंगे, जब भी कोई खुली चीज हो उसका मेजरमेंट नहीं होता है प्लिंथ एरिया में। आपके पास कोई रूम है, कोई किचन है, स्टेयर रूम है, कोई बाथरूम है, इन सब का मेजरमेंट आएगा क्योंकि उन सब के ऊपर छत होती है। पर अगर कोई एरिया खुला है तो उसकी कोई मेजरमेंट नहीं आती है, ये याद रखेंगे। सो इट इज फॉल्स।
प्रश्न नंबर 4, द कवर्ड एरिया ऑफ यूजेबल रूम ऑफ एनी स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग इज कॉल्ड कारपेट एरिया। कारपेट एरिया का क्या मतलब होता है? कारपेट का मतलब होता है आप कालीन, आपकी जो कालीन होती है जो फर्श पर बिछाते हैं। यदि आप अपने घर के किसी भी जगह पर कालीन बिछा पाएं, कारपेट एरिया की बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी जगह पर आप कालीन बिछा पाएं तो वो कारपेट एरिया कहलाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कारपेट एरिया में क्या आता है और क्या नहीं आता? सबसे पहली चीज तो आपकी अगर बालकनी है, आपका लेट सपोज कोई रूम है, किचन है, ये सब आ जाएगा। अगर कोई पैसेज है वो नहीं आएगा। क्यों? पैसेज आने जाने का रास्ता होता है। लेट सपोज आप कालीन बिछा के सो गए रात पे, रात भर कोई ना कोई आएगा जाएगा और आपके ऊपर चढ़ जाएगा, तो इसे इंक्लूड नहीं किया जाता। बाथरूम नहीं इंक्लूड किया जाता। नॉर्मली घर के सारे जो एरिया होता है उसमें बाथरूम को हटा दीजिए, पैसेज को हटा दीजिए, बाकी सारा हिस्सा आपके लिए कारपेट एरिया हो जाता है जहां कालीन बिछ सकता है। क्यों? आप बाथरूम में कभी भी कारपेट बिछाएंगे? कभी नहीं। सो द कवर्ड एरिया ऑफ यूजेबल रूम्स इज कॉल्ड कारपेट एरिया। बिल्कुल सही है। सो इट इज ट्रू। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, additional supervising staff engaged at work is called work charge establishment। याद रखेंगे, दो चीजें होती हैं डिटेल एस्टिमेट में जो वर्क से एक्स्ट्रा होती हैं। एक को बोला जाता है वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कार्य को करने में अगर किसी और चीज की सहायता ली गई है। जैसे मान लीजिए कि एस्टिमेटर साइट पर जाना चाहता है, साइट को देखना चाहता है, या वो कुछ अलग से स्टाफ को इंगेज करना चाहता है, देन इट इज नोन एज वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। व्हाट इज कंटिंजेंसी? इसी प्रश्न का अगर दूसरा हिस्सा बोले, क्योंकि वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट और कंटिंजेंसी डिटेल एस्टिमेट के दो पार्ट है। सो कंटिंजेंसी इज ड्यू टू एनी चेंज इन द ड्राइंग एंड डिजाइन। महंगाई बढ़ गई, आपको ड्राइंग में कुछ गलती नजर आ गई, कोई एस्टिमेट में 19-20 हो गया, उसके लिए कंटिंजेंसी है ना। व्हाट इज वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट? आपके वर्क को हेल्प करने के लिए जो दिया गया है। सो द आंसर इज ट्रू। Moving on to the sixth question, the value at the end of useful life of property is called salvation value। जी हाँ, सही है। अगर बिल्डिंग को उसके जीवन के अंत में 50 साल 60 साल के बाद यदि तोड़ा गया और उसके स्क्रैप को बेचा गया तो वो कहलाता है स्क्रैप वैल्यू। लेकिन अगर बिल्डिंग को न तोड़ा गया हो और ज्यों का त्यों बेच दिया गया हो ड्यू टू एनी रीजन, कोई उसे म्यूजियम बनाना चाहे, कोई उसमें गाय घर रखना चाहे, सो इट इज कॉल्ड साल्वेशन वैल्यू। इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, इन द एनालिसिस ऑफ रेट 10% प्रॉफिट इज परमिटेड फॉर द कॉन्ट्रैक्टर। सरकारी ठेकों में क्या ठेकेदार के लिए 10% की ही लिमिट है प्रॉफिट कमाने की? जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि रेट एनालिसिस में हम लोग जब सारा चीजों का रेट निकालते हैं, दैट इज रेट ऑफ मटेरियल, रेट ऑफ लेबरर, इन दोनों को जोड़ के हम इनका 10% निकालते हैं कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट के लिए और 1.5% वाटर चार्जेस। सो 10% का रूल कॉन्ट्रैक्टर के लिए है। इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8, द डीपीसी इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर पर लेंथ। यानी केवल लंबाई नापते हैं डीपीसी की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ कुछ चीजें मीटर क्यूब में नापी जाती हैं। कौन कौन सी चीजें? जिनकी मोटाई काफी हो। फॉर एग्जाम्पल 10 इंच का ब्रिक वर्क, घर के स्लैब की ढलाई, घर के छज्जा की ढलाई। कुछ कुछ चीजों का थिकनेस फिक्स्ड है, जैसे कि डीपीसी, प्लास्टर, 5 इंच का ब्रिक वर्क, इनका एरिया निकलता है मीटर स्क्वायर। कुछ कुछ चीजों का फिक्स है कि वो सिर्फ लंबे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ केसेस में स्कर्टिंग बहुत पतला होता है, 4 इंच या 6 इंच का होता है, तो उनको मीटर में ले लिया जाता है, लेंथ के लंबाई में मेजर कर लिया जाता है। परंतु डीपीसी मीटर स्क्वायर में मेजर होती है क्योंकि इसकी थिकनेस 50 mm फिक्स की गई है। सो द आंसर इज फॉल्स। तो इस तरह से देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 फॉल्स आंसर है, बाकी सारे के सारे यहाँ पर ट्रू आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन के लिए।
Now here we have a question to find the quantity of earthwork in excavation, सीमेंट कंक्रीट एंड ब्रिक वर्क। तीन चीजों की आपको निकाल के दिखानी है क्वांटिटी। एंड नाउ दिस कैन बी डन बाय सेंटर लाइन मेथड, यहाँ लिखा है, या शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड। आपको ऑप्शन चूज करने को कहा गया है, आप जिस मेथड से करना चाहें कर सकते हैं। तो ज़्यादा इजियर मेथड तो सेंटर लाइन ही है, शॉर्टकट छोटा बन जाता है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। तो पहले ड्राइंग, आपको जो दिया जा रहा है एक रूम का डायमेंशन, उसमें 7 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और दीवारों की मोटाई है 30 सेंटीमीटर। एक और ड्राइंग है फाउंडेशन का, उसको बनाते हैं हम लोग। देखिए, हमारे को फाउंडेशन में बताया गया है कि यहाँ पर जो नीचे में अर्थ वर्क है उसकी और प्लस पीसीसी की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है। यूजुअली मिट्टी जितना काटा जाता है पूरे के पूरे में प्लेन सीमेंट कंक्रीट या लाइम कंक्रीट किया जाता है। सो पूरे की चौड़ाई है 1 मीटर। नाउ इसके ऊपर अनकोर्स रबल मशीनरी है, इधर आप ब्रिक वर्क भी इसको कह सकते हैं, बट बिलो प्लिंथ लेवल। प्लिंथ मतलब क्या? वो हिस्सा जो जमीन पर होता है और घर की हाइट वहीं से शुरू होती है। यानी आप अपने जो फ्लोर है इसी को घर के बाहर लेके चले जाएं तो वो जो लेवल होता है वो प्लिंथ कहलाता है। घर की हाइट यहीं से शुरू होती है। नाउ चौड़ाई है 1 मीटर, यहाँ चौड़ाई है 0.8 मीटर ब्रिक वर्क की, यहाँ चौड़ाई है 0.6 मीटर, अगली चौड़ाई है 0.4 मीटर और यहाँ पर आपका ग्राउंड लेवल आ जाता है। नाउ यहाँ के बाद आपका अगला हाइट है ऊपर तक ये 40, क्योंकि उसके बाद अगला थिकनेस ब्रिक वर्क का शुरू हो रहा है और इसकी हाइट को दी गई है यहाँ पे 3.1 मीटर। यानी ये जो 30 मीटर वाली दीवार है, 0.30 मीटर वाली दीवार जो है, दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर की दीवार, उसकी हाइट है टोटल 3.1 मीटर अप टू द फ्लोर। नाउ हियर यू हैव द वन रूम एंड हियर यू हैव द फाउंडेशन ड्राइंग। सेंटर लाइन मेथड में जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है कि आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेके चारों तरफ में सबका सेंटर लाइन निकाल लेना है। ना व्हाट इज सेंटर लाइन? सेंटर का मतलब ही होता है बीचों बीच। आप बीचों बीच कर लीजिए, डॉट 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 बीचों बीच। रूल क्या कहता है कि क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर की दीवार है तो इसका इधर 15 सेंटीमीटर और इसका इधर 15 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, दो बार है 15, 15 और 15 30,
और 30 सेंटीमीटर का भी थिकनेस ही है 1, तो रूल कहता है कि साइज ले लीजिए लेंथ प्लस 1 थिकनेस, सो लेंथ प्लस 1 थिकनेस। अब ये वाली दीवार 2 है, ये 7 मीटर वाली और ये 7 मीटर वाली, तो ये 2 दीवार है, तो इंटू 2, 7 प्लस 1 थिकनेस 0.3, क्यों? आधा लेते 15, आधा लेते 15 तो भी 30 सेंटीमीटर ये होता है। तो हमने क्या किया, लेंथ प्लस 1 थिकनेस इंटू 2 प्लस ब्रेथ 5 मीटर चौड़ाई प्लस 1 थिकनेस, क्योंकि फिर इधर भी तो 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, सो 1 थिकनेस, सो 0.3 इंटू 2, क्यों? ये एक दीवार, ये 2 दीवार 5 वाली, और ये एक दीवार, ये 2 दीवार 7 वाली। तो हमारा जो सेंटर लाइन आ जाएगा वो आ जाएगा 7.3 इंटू 2 प्लस 5.3 इंटू 2। नाउ 7.3 इंटू 2 इज 14.6, 5.3 इंटू 2 इज 10.6। इसको अगर आप ऐड कर लें तो 14 10 24 और ये आ जाएगा 25.2 मीटर। सेंटर लाइन मेथड में सारे के सारे डायमेंशंस की जो लेंथ होगी वो यही रहेगी, अनलेस ये एक जंक्शन का रूम हो जाए। अभी जंक्शन रूम क्या? जब एक बड़े से घर में कई सारे रूम होते हैं, 2 रूम 3 रूम 4 रूम है, तो क्या होता है ना, दोनों का जो किनारा है वो कॉमन हो जाता है, इस रूम के लिए और इस रूम के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, इस तरह का कोई अगर रूम हो जाए जहां ये एक रूम है और ये दूसरा रूम है, तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये किनारा और ये किनारा इस दोनों के लिए कॉमन है, ये 2 रूम के लिए ये दोनों हिस्सा कॉमन है, तो यहाँ पर जंक्शन का रूल काम करता है, वो फिर प्लस माइनस होने लगता है। अलग है, हम यहाँ एक सिंगल रूम की बात कर रहे हैं, कोई नियम कानून ज़्यादा नहीं है, सीधा ये लंबाई में 1 थिकनेस ऐड कर दीजिए और जितनी दीवार हैं तो इंटू 2, चौड़ाई में जो दीवारें हैं तो 5 प्लस 0.3 जो 1 थिकनेस इंटू 2, इसको ले लेंगे तो हमारा ये काम खत्म हो जाएगा, नो प्लस नो माइनस, इतना ही बहुत हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपना टेबल को बनाने के लिए और सारा कैलकुलेशन करते हैं। सो सीरियल नंबर, आइटम नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्वांटिटी, इतने ही टेबल आपको बनाने हैं। हाइट और ये क्वांटिटी, सो ये टेबल बनता है इस तरह से। नंबर किस लिए? क्योंकि सेंटर लाइन मेथड है तो नंबर 1 1 ही रहेगा, सबका 1 1 1 1। बट अगर कोई और मेथड होता तो फॉर एग्जांपल शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल, वहाँ क्या होता है ना कि 2 दीवारें एक जैसी होती हैं, तो बार बार आपको 2 2 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि वो 2 दीवारें हैं। बट सेंटर लाइन में तो हमने पूरे का लेंथ एक साथ ले लिया है, 5.3 7.3 5.3 7.3, सो द नंबर विल बी ओनली 1। नाउ द फर्स्ट क्वार्टर, आपको बोला गया है 4 ही चीज निकालने के लिए। पहला है अर्थवर्क, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। अब अर्थवर्क इन एक्सकवेशन का नंबर होगा 1 1, क्यों? सेंट्रल लाइन मेथड में हम लोग पूरा लेंथ को एक बार ले लेते हैं ना। व्हाट विल बी द लेंथ? हमारा लेंथ वही आएगा जो लिखा था हमने, 25.2 मीटर। मीटर क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि सारा कुछ मीटर में ही लिखा जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्वांटिटी में मीटर क्यूब शो हो जाएगा। नाउ यहाँ से जोड़िए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अर्थवर्क है, 50 सेंटीमीटर 30 80 सेंटीमीटर 20 1 मीटर 30 1.3 मीटर। एक बार फिर से 50 30 80 20 100 और 30 130 130 सेंटीमीटर का मतलब 1.3 मीटर। सो द ब्रेथ इज, सो द हाइट इज 1.3, द हाइट इज 1.3 एंड व्हाट इज द ब्रेथ? ये वाला ब्रेथ, चौड़ाई, इट इज 1। आप चाहें तो मीटर लिख सकते हैं, मीटर मीटर मीटर। नाउ व्हेन वी कैलकुलेट वी गेट द
टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, पहले के करके सबका डायमेंशन लिख लेते हैं। नंबर 2, अगला है पीसीसी। ये वाला आइटम पीसीसी का है, यानी ये ढलाई है। सो हियर वी हैव पीसीसी। नंबर इज 1, लेंथ इज 25.2 मीटर। ब्रेथ, इसकी भी मोटाई एक बराबर है। क्यों? जितनी चौड़ाई में काटा गया उतनी ही चौड़ाई में पीसीसी किया गया। व्हाट इज द हाइट? इसकी हाइट है मात्र इतनी 30, 0.3 मीटर। याद रखेंगे, अर्थवर्क, पीसीसी और सैंड फिलिंग तीनों की चौड़ाई एक बराबर होती है, क्योंकि जितना काटेंगे उतना ही मिट्टी भरेंगे, उतना ही उसके ऊपर पीसीसी किया जाएगा। बाकी दीवारें छोटी छोटी होती चली जाती हैं, अलग अलग अलग। क्यों? इनको इस तरह से शेप देना होता है कि ज़्यादा लोड बड़े इलाके में डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाए। दैट इज वाई हम इसे इनलार्ज कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट आइटम इज ब्रिक वर्क। तो 1 2 3 ब्रिक वर्क है ग्राउंड लेवल के नीचे और एक ब्रिक वर्क है ऊपर, तो उसको अलग कंसिडर करेंगे। आइए ले लेते हैं। यहां हमको बोला गया है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क यहाँ लिखना पड़ेगा बिलो प्लिंथ, क्योंकि ये जमीन के नीचे है, तो इंडिकेट तो करना पड़ेगा आपको। नाउ ब्रिक वर्क बिलो प्लिंथ में क्या आएगा? सबसे पहला चीज है नंबर। सेंटर लाइन में हमेशा नंबर 1 ही होगा, किसी में कोई नंबर नहीं जाएगा। क्यों? सारा लेंथ हमने एक बार ले लिया। नाउ द नेक्स्ट इज द लेंथ। लेंथ तो आप सब जान रहे हैं कि सेंटर लाइन में एक ही होता है, 25.2। अनलेस जंक्शन वाला आएगा तो लेंथ चेंज होगा, जब तक जंक्शन नहीं लेंथ सबका एक बराबर। द ब्रेथ 0.8, 0.8। द हाइट इज 20 और 0.2 मीटर। फिर से 0.8 मीटर इसकी थिकनेस, 0.2 मीटर इसकी हाइट और 25.2 इसकी सेंटर लेंथ। नाउ बिलो प्लिंथ लेवल 1 है, 2 है, 3 है, सो हम इसे फर्स्ट कह सकते थे। ब्रिक वर्क बिलो प्लिंथ फर्स्ट, ब्रिक वर्क बिलो प्लिंथ सेकेंड। ये भी 1, ये 25.2 मीटर, ये 0.6 मीटर और इसकी हाइट है 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। नाउ ब्रिक वर्क बिलो प्लिंथ थर्ड। ये वाला ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इंडिकेट इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि सबका थिकनेस अलग अलग है। ऐसे यूजुअली सब जुटेगा ही। क्यों? प्लिंथ के नीचे सबका एक रेट होता है, तो जो क्वांटिटी 80 वाले का यहाँ आएगा, जो यहाँ आएगा और जो यहाँ आएगा, तीनों के लिए हम वो ऐड ही करेंगे। बट क्योंकि थिकनेस अलग अलग है तो अलग अलग कर ले रहे हैं, उसको ज़्यादा आसान होता है। सो हियर इट इज़ 1, हियर इट इज़ 25.2 मीटर, हियर इट इज़ 0.4। और यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर आप विशेष ध्यान दे रहे हो तो क्वेश्चन में बार बार ये ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड लेवल के नीचे वाले को अलग बुलाते हैं, ग्राउंड लेवल के वाले को अलग बुलाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके लेवल पर ले लेते हैं, 50 के लेवल पर ही ले लेते हैं, क्योंकि फिर रेट ऊपर वाले का अलग हो जाएगा, वो अलग चीज़ हो जाएगी। अगर आपको सिर्फ क्वांटिटी निकालना है तो ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। बट अगर आपको बोला जाएगा कि आपका डिटेल एस्टिमेट भी चाहिए, दाम भी करना है, तो अलग ले लीजिएगा। तो हमारे यहाँ क्वांटिटी है तो चलिए हम लोग ले लेते हैं 50 और 40, 90। थर्ड 0.4 और हाइट हो जाएगा 0.90। क्यों 90? ये 50 और ये 40, लेकिन ये पूरा यहाँ तक है, 50 40 90। लास्ट नंबर 4 ब्रिक वर्क अबव प्लिंथ। और प्लिंथ के ऊपर तो एक ही दीवार है। प्लिंथ के ऊपर देखिएगा यहाँ पे एक ही है। इट इज नंबर 1, इट इज 25.2 मीटर, द थिकनेस इज 0.3 मीटर एंड द हाइट इज 3.1 मीटर। एक बार फिर से देखते हैं। हमारा यहाँ अर्थ वर्क इस लेवल से नीचे तक है कंटिन्यूअसली। सो इट इज 50, 30, 80, 20, 1 मीटर और 30, 1.3 मीटर। यहाँ ध्यान दीजिए, अर्थ वर्क की हाइट 1.3 मीटर। पहली वाली जो पीसीसी है उसकी हाइट है 30, ये वाली जो ब्रिक वर्क है इसकी हाइट है 20, नेक्स्ट वाली ब्रिक वर्क की हाइट 30, अगले वाली की हाइट 50 + 40 90, और सबसे ऊपर वाला जो ब्रिक वर्क है जो हमारे ग्राउंड के ऊपर साफ है वो है 3.1 मीटर। सबकी थिकनेस को देखते हैं।
पहले की थिकनेस 1 मीटर अर्थवर्क के लिए और पीसीसी के लिए, सो इट इज 1 मीटर एंड 1 मीटर। ब्रिक वर्क के लिए है 80, सेकंड वाले के लिए है 60, थर्ड वाले के लिए है 40, लास्ट वाले के लिए है 30 सेंटीमीटर और 0.3 मीटर। सो 0.3 मीटर, 0.4 मीटर, 0.6 मीटर, अपनी अपनी थिकनेस सबकी। नाउ द सेंटर लेंथ हमने कैलकुलेट करके देखा था कि रूम था 5 बाई 7 का, तो 5 प्लस 0.3 मीटर इंटू 2 प्लस 7 प्लस 0.3 मीटर इंटू 2, इस तरह से हम करके देखे थे। तो इसका कैलकुलेशन आता है 25.2 और सेंटर लाइन में सारे का लेंथ एक बराबर होता है। चलिए, हमें और कुछ नहीं करना है इसके बाद, यहाँ सारे के सारे तीनों आइटम को यहाँ मल्टीप्लाई कर करके यहाँ लिख देना है। सारे आइटम को यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सारे का यूनिट, इसका यूनिट मीटर क्यूब, इसका यूनिट मीटर क्यूब, इसका भी यूनिट मीटर क्यूब, इसका यूनिट भी मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सारे का आंसर मीटर क्यूब। क्वांटिटी कितनी होगी? सो 1 2 3, इन तीनों को गुना करके यहाँ लिख देंगे। 1 2 3 गुना करके लिख देंगे, इन तीनों को गुना करके लिख देंगे। सो तीनों को गुना करिए, मीटर क्यूब में सारा का सारा क्वांटिटी आंसर निकाल लीजिए। ब्रिक वर्क जहाँ है उसको आप ऐड कर सकते हैं, क्यों? ब्रिक वर्क इज ब्रिक वर्क। सो यहाँ पर ये प्लिंथ के नीचे वाला ब्रिक वर्क है थर्ड तक, आप इन तीनों को, यहाँ वाले तीनों को ऐड कर सकते हैं। बिलो अबव प्लिंथ वाले को अलग रख दीजिएगा, खाली बिलो प्लिंथ वाले को ऐड कर लीजिएगा, तीनों को एक साथ क्वांटिटी लिख लीजिएगा, और अबव प्लिंथ वाले को अलग से रख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि वो प्लिंथ के ऊपर प्लिंथ के नीचे दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये आपका पूरा एक प्रश्न तैयार हो गया। Now, moving on to the next question. Question number 3. हमें इंटरनल प्लास्टर 1:3, इंटरनल प्लास्टर 1:3 ब्रिक मेशनरी 1:6, दिस इज फॉर सीमेंट मोर्टार रेशियो। ये सीमेंट मोर्टार का रेशियो है 1:3, 1:6। हमारे पास रूम दिया गया है हमें 5 मीटर बाई 4 मीटर, दिस इज 5 मीटर, दिस इज 4 मीटर, यानी 5 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा घर है। दीवारों की थिकनेस है 300 mm, दीवारों की थिकनेस है 30 सेंटीमीटर। 300 mm, 30 सेंटीमीटर और 0.3 मीटर, एक ही चीज़ है तीनों का तीनों। सो हमारे को घर दिया गया है 5 मीटर बाई 4 मीटर का, और उसमें आपको निकाल कर दिखाना है इंटरनल प्लास्टर और ब्रिक का मेशनरी का क्वांटिटी। और हाइट आपको दी गई है, बिल्डिंग की हाइट दी गई है आपको 3.1 मीटर। सो दिस इज द साइज, दिस इज द हाइट, दीज आर द टू आइटम विच यू नीड टू कैलकुलेट। प्लास्टर को इंटरनल नहीं बोला है, बाहर का नहीं बोला है, घर के अंदर का बोला है। ब्रिक मशीनरी यानी ब्रिक की टोटल क्वांटिटी आप निकालेंगे, और कुछ चीज़ों को डिडक्ट भी करना है, क्योंकि सही बात है एक घर है तो बिना दरवाजों खिड़कियों को तो होगा नहीं, तो उनको आपको डिडक्ट भी करना है। सो हियर वी हैव D इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 2 मीटर, एक नंबर। विंडो 1 1.8 मीटर इंटू 1.2 मीटर, एक नंबर। 1 नंबर मतलब एक एक है ये डायमेंशन। और विंडो 2 1.6 मीटर इंटू 1.2 मीटर, ये भी एक नंबर है। ये तीनों को आपको घटाना है क्वांटिटी में से, क्योंकि सही बात है अगर आप एक घर बनाएंगे और वहाँ पर दरवाजा और खिड़की के लिए खोल रहे हैं ओपनिंग, तो वहाँ ईंटा का काम होगा ही नहीं और न प्लास्टर का काम होगा।
तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमें इंटरनल प्लास्टर ब्रिक मेशनरी को निकालना है, क्वांटिटी निकालना है। हमें यहाँ पर प्लास्टर में बालू और सीमेंट कितना लग रहा है वो नहीं है, हमें कहा गया है प्लास्टर की क्वांटिटी निकालने और हमें कहा गया है ब्रिक मेशनरी की क्वांटिटी निकालने। हाइट दे दिया गया है क्योंकि हाइट में तो आपको चाहिए ही चाहिए ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएंगे और इसका टेबल को हम लोग भरना शुरू करेंगे। सीरियल नंबर, आइटम नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, it is serial number, it is item, it is the number, it is the length, it is breadth, it is height and it is quantity। तो सबसे पहला नंबर 1, सीरियल नंबर 1, ये है इंटरनल प्लास्टर। इंटरनल प्लास्टर, यहां पर आपको दिया गया है रूम का साइज 5x4 और दीवारों के थिकनेस दी गई है। तो खैर इंटरनल प्लास्टर को तो थिकनेस से कोई लेना ही देना नहीं है, ये तो 5x4 से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है, इंटरनल डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल डायमेंशन की मैं बात नहीं कर रहा, यानी इन टू इन। तो ये 5 है, ये वाला 4 है, सो ये 5 × 2 प्लस 4 × 2, 4 × 2, क्यों 5 मीटर 5 मीटर 10 मीटर, 4 18 मीटर और 4 22, 5 5 10, 4 14, 4 18, 5 5 10, 5 5 10, 4 14, 4 18, 18 मीटर आपकी इंटरनल साइज है। आपका इसी से काम चल जाएगा, आपको कहीं ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरनल प्लास्टर इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। सो इसका इन टू इन लेंथ आपको चाहिए, सेंटर नहीं चाहिए। सो द नंबर विल बी 1 एंड लेंथ विल बी 18 मीटर। हमने इंटरनल प्लास्टर का रूम पूरा एक ही बार ले लिया। यहाँ पर याद रखेंगे ब्रेथ से कोई लेना देना नहीं होता प्लास्टर को, प्लास्टर का ब्रेथ से कोई लेना देना नहीं है। सो इट विल बी नल, आप ना डाल लें, क्यों, प्लास्टर की तो यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर होती है। हाइट इज 3.1, क्योंकि आपका हाइट तो लेना पड़ेगा मीटर स्क्वायर के लिए। सो इट इज 18 3 जा 54 और 1.8, इट इज 55.8 मीटर स्क्वायर, 55.8 मीटर स्क्वायर ये आ गई आपकी। परंतु इसमें डिडक्शन करने पड़ेंगे आपको, दरवाजा और खिड़कियां तो खुली हैं। सो डिडक्शन, सो माइनस डोर माइनस विंडो 1 विंडो 2, क्योंकि दोनों का ना डायमेंशन अलग अलग है, तो डायमेंशन अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग को घटाना पड़ेगा। डायमेंशन एक होता तो हम एक ही बार में घटा लेते, लेकिन डायमेंशन यहाँ अलग अलग है, विंडो 1 और विंडो 2। चलिए डोर के डायमेंशन को देखते हैं। एक दरवाजा है, सो 1, डोर एक है, विंडो ये एक है, विंडो ये एक है। डोर की डायमेंशन है 1 × 2, सो इट इज 1 × 2, 1.8 × 1.2, 1.6 × 1.2। देखिए हम लोग अगर खिड़की खोलते हैं ना, तो खिड़की में और दरवाजा में जो चीज़ होता है यहाँ पे कि आप जो प्लास्टर करना चाह रहे हैं, जहाँ खिड़की खुला है वहाँ तो प्लास्टर कर नहीं पाइएगा। और क्योंकि हम दीवार की मोटाई को ले नहीं रहे हैं तो फिर इसकी भी मोटाई को नहीं ले सकते, क्योंकि मीटर स्क्वायर से तो मीटर स्क्वायर ही ना घटेगा, मीटर क्यूब तो नहीं घट सकता। सो हमने इसका ब्रेथ का कॉलम यहाँ छोड़ दिया है। लेकिन जब यहीं हम लोग जाएंगे डोर के लिए, लेट्स सपोज ब्रिक वर्क के लिए, वहाँ पर हमको लेना पड़ेगा ब्रेथ, क्यों, क्योंकि हम लोग का जो ब्रिक वर्क होता है उसमें थिकनेस लेना पड़ता है हमको। नाउ ये आएंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2.16 और ये आ जाएगा 1.92। ये तीनों जुड़ के इससे माइनस होगा और तब जाके जो क्वांटिटी निकल के आएगा मीटर स्क्वायर में वो होगा आपका प्लास्टर का एरिया। 55.8 में से 2 घटेगा, 2.16 घटेगा और 1.92 घटेगा और तब जाके जो आपका आएगा वो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा आपका इंटरनल प्लास्टर का एरिया, क्वांटिटी।
नाउ नंबर 2 इज ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क एक लेंथ तो आप जान रहे हैं, लेकिन ब्रिक वर्क के लिए आपको सेंटर लेंथ लेना पड़ेगा। सेंटर लेंथ आपको इंटरनल एक्सटर्नल से काम नहीं चला सकते यहाँ पे। सो व्हाट विल डू, 5/4 है ना, और दीवालों का थिकनेस 0.3 है, तो रूल क्या है, 5 + 1 थिकनेस इंटू 2 + 4 + 0.3, क्यों 1 थिकनेस लेना पड़ता है इंटू 2। जो आपका लंबा दीवाल है उसमें भी एक थिकनेस जोड़िए, जो चौड़ाई है उसमें भी 1 थिकनेस जोड़िए। सो इट इज 5.3 इंटू 2 एंड दिस इज 4.3 इंटू 2, इट इज 10.6, इट इज 8.6, इट इज 19.2। यानी कुल मिला के आपका जो सेंटर टू सेंटर लाइन ये आ रहा है ब्रिक वर्क के लिए, इट इज 19.2। इंटरनल प्लास्टर के लिए इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनल का मतलब ही है अंदर से अंदर प्लास्टर। आप बीच में थोड़े प्लास्टर मारते हैं, या तो बाहर मारते हैं या तो अंदर मारते हैं। लेकिन ब्रिक वर्क के लिए सेंटर लेंथ लेना पड़ता है आपको। सो द सेंटर लेंथ इज दिस। सो 19.2 इज द लेंथ। इट इज मीटर स्क्वायर, इट इज मीटर स्क्वायर, इट इज मीटर स्क्वायर, सारे का यूनिट यहाँ मीटर स्क्वायर। यहाँ आएंगे तो सारे का यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा। 19.2, ब्रेथ है 0.30, क्यों, दीवारों की मोटाई 0.30 ड्राइंग में बताया था। हाइट 3.1 मीटर। इसको यहाँ पे सारा कुछ हिसाब कर लेंगे, इन तीनों आइटम को गुना कर लेंगे यहाँ पे, तो पता चल जाएगा कि व्हाट इज द मीटर क्यूब वॉल्यूम। बट इसमें अभी आपको डिडक्शन करना है, जैसे हमने प्लास्टर में किया है। तो आइए डिडक्शन भी कर लेते हैं। नो 1 1 1 1 0, सबका थिकनेस 0.3, क्योंकि अगर आप दीवारों को जोड़ रहे हैं और उसमें कटिंग कर रहे हैं तो जो लिया जाएगा वो 0.3 और जो नहीं लिया जाएगा वो भी 0.3, उतना माइनस करना है उसमें से। इट इज 1.8, इट इज 1.6, इट इज 2, इट इज 1.2, इट इज 1.2। तीनों का तीनों डायमेंशन मीटर मीटर मीटर, सारे का डायमेंशन मीटर 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 मीटर। अब इन तीनों को गुना करेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, इन तीनों को गुना करेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, इन तीनों को गुना करेंगे तो यहाँ कुछ आएगा। टोटल इसका वाला यानी जो आपका ब्रिक वर्क आया है, इसका जो वॉल्यूम आया है, इसको इन तीनों को घटाना है, इन तीनों को निकाल के जोड़िए और इस वाले में से घटा दीजिए, क्योंकि ओपनिंग तो सबका सब घटेगा। जब ये घट जाएगा इस वाले में से, तो जो आंसर आएगा यहाँ पे मीटर क्यूब में नंबर, वही आपका ब्रिक वर्क का वॉल्यूम होगा। डिडक्शन में याद रखते हैं, ओरिजिनल वाले में तीनों जोड़ के घटा देंगे तो इंटरनल प्लास्टर का आ जाएगा मीटर स्क्वायर में एरिया। ब्रिक वर्क में इन तीनों को जोड़ के ओरिजिनल वाले से अगर घटा देंगे तो आ जाएगा इसका अपना वॉल्यूम। थैंक यू स्टूडेंट्स।